You're absolutely right, शिब्रा। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। और मेरे भी ख्याल में हमारे माशरे में जितनी भी औरतें जिनका मर्दों की वजह से ज़हनी, जिस्मानी या किसी भी तरह का इस्तेसाल हो रहा है, मेरी एनजीओ उन सारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप और बहुत अच्छा सोच रही हैं, लेकिन इस समय मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड क्वेश्चन। जब से दाऊद अली खान जैसे करप्ट, मक्कार और ताकतवर शख्स के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठती हुई सुनी है ना, तो मैं तो रोज तुम्हारे करेज और ब्रेवरी को सलाम करती हूँ। सीरियसली, आई सल्यूट योर करेज। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी एनजीओ ज्वाइन करने के लिए तुमसे बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे प्लान्स कुछ और हैं। अच्छा, तो फिर यकीनन तुम्हारे प्लान्स में से एक प्लान शादी करना भी होगा। अरे हाँ, उस दिन मॉल पे तुम्हारे मंगेतर को देखा था ना मैंने तुम्हारे साथ। क्या नाम था उसका? फजल बख्श। मिस्टर फजल बख्श। तो अगर तुम चाहती हो तो उससे एडवाइस ले लो, कंसल्ट कर लो उसे, एंड लेट मी नो व्हेनेवर। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चले, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? वो अब्बा तो ऑफिस गए हुए हैं और अम्मी मेरी छोटी बहन के साथ किसी काम से गई हैं। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बना के लाऊं? श्योर, व्हाई नॉट। मैं बना के लाती हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड शिवरा, मैं आपका घर जरा देख सकती हूँ? सर एक्चुअली मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बुरा तो मैं जरूर मनाऊंगा अगर तुमने दोबारा पूछा। डोंट बी फॉर्मल, हम बैठे रहती देर बात करनी चाहिए थी तुम्हें। बोलो क्या मसला? सर एक्चुअली मैं एक हफ्ते बाद एक माह के लिए यूएस जा रहा हूं। और जैसा आप जानते हैं, इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं। तो सर जो भी आपने डिसीजन लेना है या लेंगे, सर मुझे दिल से कबूल हो। अरे, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं आपको नीचे इंतजार कर रही थी चाय पर। हाँ, पता नहीं इस कमरे में कोई अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लगता है कि जो भी इस कमरे में रहता है वो बड़े साफ दिल का है। ठीक समझा आपने, इस कमरे के बारे में भी और इस इंसान के बारे में भी। सीरियसली? कौन रहता है इस कमरे में? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? जरूर मिलवाऊंगी। पहले आप आके नीचे चाय तो पी लें। एक शर्त पे, कि कल तुम और तुम्हारा मंगेतर मेरे घर पे आना। मैं तुम दोनों को चाय पर इनवाइट करना चाह रही हूँ, और प्लीज मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊं और आपका दिल ना तोड़ूं। आई होप सो। चलें, आ जाएं, चाय ठंडी हो रही है। हेलो, हाय, व्हाट्सअप। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? कुछ ना पूछो शामिर, डैड ने यूरोप निकलने से पहले मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया ना, बस उसी में ही बिजी रहती हूँ सारा वक्त। नॉट बैड, चलो गुड, तुम्हारे पास भी कोई टास्क है। और ये कोई मामूली काम नहीं है।
अरबों रुपए के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बल्कि तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे डैड के भी। ओके, क्या चीज़ है बताओ मुझे। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम बताओ, मेरी याद कैसे आई तुम्हें? हाँ मेहरीन, मुझे फराज बता रहा था दैट अंकल तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में नहीं आती कि हर बाप को अपनी बेटी की शादी कितनी जल्दी क्यों होती है। हाँ ऑब्वियसली यार, आई एम श्योर, बट मेहरीन यू नो ना कि मैं। हाँ आई नो, डोंट वरी। मैं हमारे मामले को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगी। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मेहरीन, आई विल सी यू। बाय। तुम्हें नहीं पता, एक दफा कहानी पकड़ी जाती है तो वो कहीं की नहीं रहती। फराज, शामिर के लिए जो तुम करना चाहते हो और जो कर सकते हो, इन दोनों बातों के बीच में एक लकीर खींच दी गई है। इसके बारे में ज्यादा सोचने से सिर्फ अज़ियत ही मिलेगी, हल नहीं निकलेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन दोस्ती निभाने में मैं इतना कमजोर पड़ जाऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराना ही नहीं चाहिए। मुझे खुद बताओ तुम्हारे पास और क्या ऑप्शन था? एंड यू नो व्हाट, तुमने अपने इस्तिताअत से ज्यादा शामिर से दोस्ती निभाई है। और खत्म कहाँ की? धोखे पे, गद्दारी पे। नहीं फराज, तुमने कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारी दोस्ती के बीच में मजबूरी आड़े आ गई, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसकी वजह मैं हूं। ऐसा ही है ना फराज? अगर वो तुमको बीच में नहीं लाती ना तो मैं अपने दोस्त के लिए गोली भी खा लेता। और क्या करता, तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं टूट गया था। लेकिन शामिर इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारी मजबूरी ना समझ सके। अब यही बात अपने दिल पे हाथ रखकर मुझे बताओ, अगर शामिर को पता चले कि तुमने उसे धोखा दिया है, उसका साथ छोड़ा है, तो क्या ये बात जानते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात तुम इतने यकीन से मेहरीन और दाऊद अली के बारे में कह सकते हो? वो तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे।